अमेरिका के द्वारा अपनी सीरिया नीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अभी रियाद सऊदी अरब की यात्रा की गई थी और सीरिया पर लगाए गए जितने भी प्रतिबंध थे उन सबको हटाने की घोषणा की गई है। तो यह निर्णय अमेरिका की सीरिया नीति पर एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत दे रहा है और इसका उद्देश्य ये है, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, आप सभी को पता है कि सीरिया की स्थिति बहुत खराब है और ये अभी से नहीं खराब है, इसको दशकों बीत चुके हैं। लगातार सीरिया संघर्षरत राष्ट्रों में है, बहुत अशांत है, नागरिक जनता पूरी की तरीके से सिविल वार में लगातार उलझी हुई है, संघर्ष चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है और एक अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति है। पूरा विश्व समुदाय सीरिया पे बहुत सारे प्रतिबंधों को लगा रखा है, जिसमें अमेरिका और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी संस्थाओं ने प्रतिबंध लगाए हैं। तो एक अंतर्राष्ट्रीय अलगाव की स्थिति में सीरिया पूरी तरीके से बहुत ही परेशान चल रही है और ऐसे में अमेरिका के द्वारा जो अभी निर्णय लिया है, तो सीरिया का जो संक्रमणकालीन गवर्नमेंट है उसका समर्थन देना और साथ ही सीरिया में स्थायित्व आए, शांति आए और सीरिया भी महानता की तरफ आगे बढ़ पाए, इन सभी उद्देश्यों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम अभी उठाया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड पे जाऊंगा। सबसे पहले आप समझिए, अमेरिका ने 1989 में 1979 पे सीरिया को आतंकवाद समर्थित देश घोषित किया था। सीरिया में आप सभी को पता है आईएस है ना, वहां पे इस्लामिक स्टेट, इराक एंड सीरिया, आईएस का पैठ है पूरा का पूरा। तो 1979 पे आतंकवादी समर्थित देश घोषित किया गया था अमेरिका के द्वारा और 2004 से लगातार कंटिन्यूअस प्रतिबंध लगाए गए। साथ ही 2011 में असद सरकार थी वहां पर, उसके जितने भी विरोधी थे उनका दमन किया गया, उनको पकड़ा गया। और पिछले दशक आप पूरा का पूरा देखें सीरिया का, तो गृह युद्ध से सीरिया लगातार चल रहा था, आतंकी संगठन वहां पर बड़े स्तर पे एक्टिव हो चुके थे और विदेशी सैन्य हस्तक्षेप भी देखने को पाया जा रहा था। तो दिसंबर 2024 में असद शासन का एक विद्रोही जो मिलिशिया समुदाय है उसको उखाड़ फेंका गया। साथ ही आईएस का भी वहां पर बड़े स्तर पर जो है अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से अभियान चलाए गए, सैन्य अभियान चलाए गए, उसका भी प्रभाव कम हुआ, लेकिन अभी भी आईएस सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। साथ ही जो है वहां पर अलकायदा से जुड़े हुए कई सारे ग्रुप थे, तो कई मल्टीपल ग्रुपों को वहां पे खात्मा किया गया और सीरिया सुधारवादी कदमों की तरफ है। एक बार आप लोकेशन समझ लीजिए, वेस्ट एशिया में पड़ता है आपका। यहाँ पर देखिए इजराइल है, इजराइल के साथ यहाँ पे नीचे इजराइल के जस्ट बगल में जॉर्डन है। यहाँ पर आप देखिए भूमध्य सागर है आपका ये, और इजराइल के जस्ट ऊपर आप देखें तो लेबनान है और उसके जस्ट बगल में सीरिया है। अभी जब ये युद्ध हुआ था ना, इस युद्ध में सीरिया बहुत चर्चा में रहा क्योंकि सीरिया के साथ भी दो दो हाथ इजराइल ने अभी किए हैं, तो सीरिया के साथ कंटिन्यूअस चीजें हुई हैं। तो ये जो प्रतिबंध लगाए गए थे, इससे आप समझिए कि ट्रेड पूरी तरीके से खत्म था, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकता था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और जितने भी मानवीय संगठन थे उन सब के द्वारा जो है लगातार मल्टीपल सैंक्शन दिए गए थे। आप सभी को पता है 2023 में यहाँ पर भूकंप आया था और भूकंप आने के बाद जो है यहाँ के लोगों की स्थिति और भी जर्जर हो गई। पूरा का पूरा सीरिया एक तरीके से आप देखेंगे तो इस ईरा में जा चुका है वर्तमान में, जो विकास से कम 50 से 100 साल पीछे चला गया है, जब से वहां पे सिविल वार जैसी कंडीशंस है। तो जब भूकंप आया 2023 में सीरिया में, तो बहुत सारे मानवीय संगठनों ने और बहुत सारे यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी ये कहा गया कि यहां से प्रतिबंधों की ढील दी जाए। तो अभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अमेरिका का अल्टीमेट गोल यह है कि इसको सहायता पहुंचाई जाए, आर्थिक लेन देन बहाल किया जाए, राजनयिक सामान्यीकरण को बढ़ावा दिया जाए। अभी देखिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र तनाव का क्षेत्र है। इधर इजराइल और फिलिस्तीन के साथ ये मामला पूरी तरीके से बहुत गति से चल रहा है और यहाँ पर देखिए लेबनान एक देश है, लेबनान से जस्ट बगल में लगा हुआ है। तो अभी बीच में आपको यहाँ पे हिजबुल्ला ग्रुप बहुत एक्टिव है। तो इजराइल का लेबनान से, सीरिया से, जस्ट बगल में जॉर्डन के साथ भी रिलेशन बहुत खराब रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अब ये पूरा का पूरा क्षेत्र सामान्य करने की तरफ अमेरिका आगे बढ़ रहा है। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, डोनाल्ड ट्रंप का ये उद्देश्य है कि किसी तरीके से अमेरिका जहां फंसा हुआ है, अमेरिकन फर्स्ट और अमेरिका की जितनी भी समस्याओं को पहली प्राथमिकता रख करके वो काम करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जहां पर अतिरिक्त पैसा खर्च हो रहा है अमेरिका का, उसको भी कट आउट किया जाए,
तो ऐसे में बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका का एक अलग रवैया देखने को मिलेगा। देखो, अमेरिका इन पूरे क्षेत्रों पर एक्टिव इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात, उसकी कूटनीति का वेस्ट एशिया एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा, जो सैन्य कूटनीति है, एक तो सबसे बड़ी चीज है, विश्व में अशांति का माहौल जो है ना, उसके पीछे सैन्यीकरण बहुत बड़ा कारण है। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए ना, वेपन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने बड़े स्तर पे हो रहा है, वो भी अशांति के कारक के तौर पे। वेपन्स कब बिकेंगे, शस्त्र कब बिकेंगे, जब अशांति का माहौल होगा। तो वो माहौल सही करने की ओवरऑल जो जरूरत है वो देश के नागरिकों की होती है। जो वहाँ के सिविलियंस हैं या वहाँ पे जो लीडरशिप है, उसको चाहिए कि अपने देश को वो शांति की तरफ ले जाएं। लेकिन जब चीजें अराजक हो जाती हैं, आतंकवाद से जुड़ जाती हैं और चीजें अलग डायरेक्शन पे जाने लगती हैं, तो कहीं ना कहीं पे विदेशी सैन्य हस्तक्षेप बढ़ता है। ठीक है, तो एक घटनाक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। अभी सऊदी अरब की यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे, तो इससे अब देखिए होगा क्या, सीरिया की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लाखों लोगों के जीवन में सुधार होने की उम्मीद है। अमेरिका और सीरिया के संबंधों में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। मिडिल ईस्ट में स्थिरता का माहौल तैयार होगा। आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक लड़ाई है, उसको भी ये पूरा का पूरा प्रभावित करेगा। और साथ ही जो नई सरकार यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट हो रही है, उसका उद्देश्य है कि यहाँ पे गवर्नेंस को बेहतर तरीके से चलाए, शांति स्टैब्लिश रखे। ये अपने आप में उसके लिए एक परीक्षा की घड़ी भी है, क्योंकि अब अमेरिका यहाँ पे पूरी तरीके से फ्रीडम की तरफ सीरिया को छोड़ रहा है, उससे लगे हुए सारे रिस्ट्रिक्शंस को खत्म कर रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मिडिल ईस्ट से थी। जो खबर मैंने आपको बताई, आप लोगों को इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इंटरनेशनल रिलेशन में मिडिल ईस्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा मैप में भी काम करना चाहिए। और चूंकि भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है सीरिया, एक बार थोड़ा सा इस मैप को देखिएगा, आसपास कौन कौन से देश हैं, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप देखिए एक बार। ऊपर अजरबैजान, यहाँ पर देखिए अजरबैजान है, ये बगल में अर्मेनिया, इधर टर्की है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो ज्यादातर हिस्सा इसका जो है ना, ये वाला, ये तो भूमध्य सागर है, जस्ट नीचे लेबनान है, यहाँ पे जॉर्डन है, और यहीं पर थोड़ा सा इजराइल का हिस्सा भी है जो सीरिया के साथ सीमा साझा करता है। इधर इराक है, और ये सऊदी अरेबिया है, इधर कुवैत है। तो मल्टीपल, एक बार आसपास के पूरे क्षेत्र को देख लेना है आपको। ऊपर टर्की है, ठीक है, यहाँ पे टर्की है। तो इस पूरे क्षेत्र को एक बार थोड़ा सा देखिए, कहाँ पे वेस्ट बैंक है, कहाँ पे इजराइल है, कहाँ पे लेबनान है, यहाँ पे साइप्रस एक कंट्री है ना। तो इस पूरे क्षेत्र में एक जो तनाव का माहौल है, उसमें सुधार की तरफ पूरा विश्व आगे बढ़ने की तरफ, अग्रसारित होने की दिशा में बढ़ रहा है, ऐसा ठीक है अब संकेत मिल रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान रखिएगा।